पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? यानी ये पूछ रहा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो ये किस वंश का राजा था? तो ये था पुष्यभूति वंश का राजा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाल पूछकर। यानी जांच परीक्षा के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो 5 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कौन था? तो इसमें राइट आंसर है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? तो ये गुप्त वंश के राजा थे समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? तो किस देश के शासक ने? तो श्रीलंका के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो ये थे कालिदास। और कालिदास के 3 प्रमुख नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये जो 3 प्रसिद्ध नाटक हैं ये कालिदास द्वारा रचित है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण भूस्वामियों की संगठन क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये कहलाती थी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1400 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। आर्यवर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो आर्यवर्त के कुल 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणापंथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो टोटल 12 शासकों ने। आर्यभट्ट खाली स्थान के दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। किसके दरबार में? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो कालिदास किसके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ। तो व्यापारियों के संगठन को कहते थे नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो ये की थी महाराजा धीराज की उपाधि। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? किसने लिखी थी?
तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट का एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, तो ये भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें। और हर्षचरित ये लिखा है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। तो 26 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्ष काल में भारत आया था? यानी हर्षवर्धन के काल में। तो ये आया था वेनसोंग, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो ये रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। तो 28 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी पल्लवों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति थे पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह है कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के रूप में भी जाना जाता है किसे? तो बादामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर खाली स्थान के डेल्टा तक फैला था। तो ये कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने लगभग कितने वर्ष पूर्व शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1400 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। 35 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन भी राइट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, खाली स्थान दिया है और पूछा, व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कहाँ के? तो अरब व्यापारी तथा नाविकों ने।